Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 2nd November 2021. I'm sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. As you can see children, on the board we have started with chapter number 9, that is pre-number concepts part 2. So here I am before you with one more video from this chapter. In this chapter children we are talking about the 3 dimensions of any solid shape. जैसे जो सॉलिड शेप्स होते हैं, एक तो प्लेन शेप्स होते हैं. शेप्स हमने पढ़ा था कि 1 आर प्लेन शेप्स, ठीक है, जो कि प्लेन पेपर पे हम कर सकते हैं, जिसको कि हम प्लेन सरफेस पे लगा सकते हैं. दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल. ये सारे क्या है? दीज आर ऑल प्लेन शेप्स. ठीक है, बिल्कुल प्लेन पेपर पे कट किए हुए प्लेन शेप्स है. इनकी कोई हाइट नहीं है. ठीक है, दे हैव लेंथ, दे हैव ब्रेड्थ, बट दे डू नॉट हैव एनी हाइट. So that is why they are known as 2-dimensional shapes. हमने solid shapes भी पढ़ा था. Solid shapes मतलब जिसकी की हाइट भी होती है. ठीक है, solid shape है जिसकी हाइट भी है, जिसकी जैसे like this is a solid shape. इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है. ठीक है, तो जैसे जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, they have length, they have width and they have height. जैसे एनी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स है, आपका मोबाइल फ़ोन है, डाइस होता है, मैच बॉक्स होता है, किचन में जो बॉक्सेस होते हैं, गिफ्ट बॉक्स है, इसमें सारे में ये 3 डायमेंशंस होते हैं. तो दे आर नोन एज 3-dimensional फिगर्स. सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, लेंथ एंड विड्थ. ठीक है, तो हाइट के लिए मैंने बताया था कि हाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ टॉल एंड शॉर्ट. For measuring the height of something, we use tall and short. हम क्या यूज़ करते हैं? Tall या short यूज़ करते हैं. And for measuring length, we use long और short. अगर किसी की लेंथ हमें बतानी है तो हम क्या बोलते हैं? Either something is very long, कोई बहुत लंबा है, लंबी चीज़ है, या छोटी है. ठीक है, और कोई अगर हाइट बतानी है कि कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, कोई ऊंचा ट्री है या छोटा ट्री है, तो वी यूज़ टॉल एंड शॉर्ट. ठीक है, तो टॉल एंड शॉर्ट हमने पढ़ लिया. नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ लेंथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट. शॉर्ट इज यूज्ड विथ टॉल ऑल्सो एंड शॉर्ट इज यूज्ड विथ लॉन्ग ऑल्सो. टॉल के साथ जब शॉर्ट को यूज करते हैं तो टॉल एंड शॉर्ट मतलब ऊंचा और नीचा. एंड व्हेन शॉर्ट इज यूज्ड विथ लॉन्ग, लेंथ के लिए जब यूज होता है देन वी से लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा. ओके, सो टॉल में हमने पढ़ा था टॉलर, शॉर्टर, tall, taller, tallest, then tallest and shortest. For length इसमें हमने अभी पढ़ लिया है longer, shorter पढ़ लिया हमने, long, longer, longest पढ़ लिया. Now today we will be doing longest and shortest. आज हम longest और shortest करेंगे. ठीक है, LONGEST, longest, and SHORTEST, longest and shortest. ठीक है, so turn to page number 121 in your maths book. Page number 121. अभी longest and shortest, EST मैंने कहाँ बताया था, हम कहाँ ऐड करते हैं? EST is added when, अभी यहाँ पे longest and shortest में हम बात कर रहे हैं, तो EST हम ऐड करते हैं जब हमें बताना है कि कोई चीज़ सबसे लंबी है या सबसे छोटी है. ठीक है, जब EST हम डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ ऐड करते हैं जब when there are more than 2 things, एक तो 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और जिस भी क्वालिटी के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे एक्सट्रीम, मतलब अगर साइज के बारे में है तो बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट. ठीक है, हाइट के बारे में है तो टॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट. ठीक है, अगर किसी के वेट के बारे में है तो फैटेस्ट या थिनेस्ट. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ. हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा एंड शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा. EST हम ऐड करते
एडजेक्टिव के साथ, डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ, जब हमें एकदम एक्सट्रीम बताना होता है। मैंने बताया था कि ER इज एडेड व्हेन वी कंपेयर। अभी जैसे यहाँ पे वर्ड है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, तो वर्ड इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। वर्ड क्या है? लॉन्ग और शॉर्ट है। दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस अबाउट द लेंथ ऑफ समथिंग, इधर समथिंग इज लॉन्ग और शॉर्ट। जब हमें कंपेयर करना है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, then we use LONGER, longer than, or SHORTER, shorter. That means we have added ER, ठीक है, longer and shorter। और जब हमें बताना है कि किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग्स में सबसे लंबा क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखते हैं? LONGEST, लॉन्गेस्ट, और SHORTEST, शॉर्टेस्ट, ठीक है, EST। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबा क्या है उसके लिए हम EST ऐड करते हैं। ओके, नाउ see the exercise, page number is 121। now here you can see 4 candles। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 4 कैंडल्स है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। देन दिस इज द सेकेंड कैंडल, दिस इज द थर्ड कैंडल, and this is the fourth candle। now by looking at these candles, ये candles को देख करके आप इजीली बता सकते हो कि which is the longest and which is the shortest। ठीक है, 1 2 3, this is first candle, second candle, third candle and fourth candle। ठीक है, तो easily you can tell that which is the shortest and which is the longest। now tell me children, which is the shortest candle out of these 4? सबसे छोटी कैंडल कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, विच वन इज द शॉर्टेस्ट? यस, द फर्स्ट कैंडल इज द शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट। एंड विच कैंडल इज द लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट कैंडल कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कैंडल। तो यहाँ पे हमने इनकी लेंथ नहीं मेजर किया है, we have not measured the length। ठीक है ना, लेंथ तो हमने नहीं मेजर किया, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट हमने देख करके बताया कि ये कैंडल लंबी है, ये कैंडल छोटी है। ठीक है, नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज टिक द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। TICK, टिक the longest and cross the shortest। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं उसमें आपको जो लॉन्गेस्ट है उसको टिक करना है और जो शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है उसको क्रॉस करना है। ओके, नाउ अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम जब कंपेयर करेंगे तो हम सेम तरह की चीज़ों को ही कंपेयर करेंगे। हम अलग अलग तरह की चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हैं और हम अलग अलग तरह की चीज़ों से भी लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर 4 व्हीकल्स। अभी मैं व्हीकल्स की ड्राइंग तो सबके बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो आई एम नॉट मेकिंग द drawing। first vehicle is cycle। I will just write the name। मैं सिर्फ नाम लिख दे रही हूँ। पहला व्हीकल क्या है? साइकिल है। एंड देन बस, बस के बाद कार, एंड लास्ट इज ट्रेन। now out of these 4 vehicles you have to tell which is the longest and which is the shortest। तो जो longest है उसको टिक करना है, जो shortest है उसको क्रॉस करना है। साइकिल, बस, कार, ट्रेन। वी ऑल नो दैट कार इज द ट्रेन इज द लॉन्गेस्ट। ये सारे व्हीकल्स में
ट्रेन क्या है, सबसे लंबी है। इनफैक्ट ऑफ ऑल द रोड ट्रांसपोर्ट, जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन उसमें सबसे लंबा ट्रांसपोर्ट है ना। बहुत सारे डिब्बे होते हैं ट्रेन में, बोगीज जिसको हम बोलते हैं, लॉट ऑफ बोगीज आर देयर। तो ट्रेन इज द लॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो किस पे हम टिक करेंगे? सिंस ट्रेन इज द लॉन्गेस्ट, तो वी विल पुट अ टिक ऑन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन के नीचे, ट्रेन के पास में आप वहां पे टिक करोगे। एंड विच इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या है? ट्रेन तो सबसे लंबी है, एंड सबसे छोटी व्हीकल क्या है? बाईसाइकिल है, कार है, बस है। ऑब्वियसली साइकिल इज द शॉर्टेस्ट, साइकिल की लेंथ सबसे कम होगी, साइकिल सबसे छोटी होगी, तो इसको साइकिल पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल यू हैव टू डू, जस्ट टिक एंड क्रॉस करना है। नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी 4 कैरेट्स। कैरेट्स तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। कैरेट्स कैसे थोड़ी सी रूट्स आती है ना, ये कैरेट की लीव्स है, कैरेट की लीव्स है। देन नेक्स्ट कैरेट, कैरेट की ऐसे थोड़ी सी रूट्स आती है। देन नेक्स्ट कैरेट एंड अभी इसमें से बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, देयर आर फोर कैरेट्स। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। सो विच इज द लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट कैरेट कौन सी है? लॉन्गेस्ट इज द थर्ड वन। जो थर्ड कैरेट है दैट इज द लॉन्गेस्ट। तो इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम टिक करेंगे, टिक द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कैरेट पे हम टिक करेंगे। और शॉर्टेस्ट कौन सी है? फर्स्ट वन, सबसे जो पहली कैरेट है। अब बुक में पिक्चर देख करके यू कैन मेक आउट कि जो फर्स्ट वन है दैट इज द शॉर्टेस्ट। तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। ओके, सो यू जस्ट हैव टू पुट टिक एंड क्रॉस, बस यही करना है। ओके, इसको करो आप। आई होप एवरीवन हैज डन। नाउ वी हैव 2 more. Now next is pencils. There are 4 pencils. ठीक है, 4 pencils है। This is the first pencil. ये फर्स्ट पेंसिल है, पेंसिल के बीच में एक लाइन बनी है। Then this is the second pencil. Then third pencil. And this is the fourth pencil. भी आप देख करके ये इजीली बता सकते हो कि विच पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भी बीच में लाइन है एंड इसमें हम 2 लाइन्स बना सकते हैं बिकॉज दिस इज अ थिकर वन। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख करके, विदाउट एनी मेजरमेंट, देख करके हम कह सकते हैं कि दिस सेकेंड कैंडल इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी है। तो इस पर हम क्या करेंगे? क्रॉस। ठीक है, और देख करके हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाली पेंसिल है, ठीक है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो द लास्ट पेंसिल दैट इज द रेड वन। फर्स्ट इज येलो, देन ग्रीन, देन पर्पल एंड देन रेड। तो जो रेड कैंडल है, रेड वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो इस पे हम क्या करेंगे? वी विल पुट अ टिक हियर। ठीक है, क्रॉस एंड टिक। ओके, एंड फोर्थ इज बलून्स। ये एक बलून है, देन वन लॉन्ग बलून, ये ऐसे वाला बलून भी होता है ना, देन अनदर राउंड बलून एंड देन वन लॉन्ग बलून। ऐसे शेप का भी बलून होता है ना। अभी बताओ इसको देख करके कि विच इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन अगेन हम देख के बता सकते हैं। These 2 are round balloons, मतलब
फुलाने के बाद जो ओवल बन जाता है, एंड दीज टू आर लॉन्ग वंस. ठीक है, तो देख करके हम ऑब्जर्वेशन मतलब देख के बता सकते हैं कि दिस थर्ड वन, दिस बलून इज द स्मॉलेस्ट. देख करके हमें समझ में आ रहा है, या बुक में भी देखोगे कि ये वाला जो बलून है येलो वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा बलून है. तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बलून, ये सबसे लंबा है, तो इसको हम टेक करेंगे. ठीक है, ओके. सो दिस इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. दिस चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, एंड इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो भी बहुत छोटी है. उसमें यू जस्ट हैव टू पुट टिक एंड क्रॉस. ओके चिल्ड्रन, सो सबने आई होप बुक में लगा लिया टिक, एंड दैट इज ऑल फॉर द डे. आज मैं यहीं पर एंड करूंगी, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद वाइडर एंड नैरोअर. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.